नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। लेक्चर नंबर 6 है ये, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और वो जो एप्लीकेशंस हैं कि एक मेटल है, मेटल के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एनर्जी यू आर गोइंग टू कंसीडर अ मेटल, उस मेटल के अंदर यू नो मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कर्नल कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड वी वांट टू कैलकुलेट कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अंदर है। हम लोगों ने पहले ही बात की कि दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रीटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर बट दे कैन नॉट एस्केप द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब एनर्जी कितनी है इनके पास, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। In other words, we are going to do the application of Fermi-Dirac distribution law. बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी से हम काम करेंगे जैसे हमने MB स्टैट और BE स्टैट में किया। वहाँ पर भी हमने एनर्जी कैलकुलेट की, यहाँ पर भी हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटीज़ की बात, मोमेंटम की बात। तो एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट ऑन द सेम स्ट्रैटेजी एज वी हैव प्रीवियसली डन इन मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एज वेल एज इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला था मैक्सवेल फर्मी-डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर, फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Ni इज इक्वल टू GI अपॉन E रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा UI प्लस 1। दिस वॉज फॉर्मूला फॉर ऑक्यूपेशन इंडेक्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर सेल्स। अगर मैं बात करूं कि आई हैव कंसीडर्ड अ यूनिट एनर्जी इंटरवल रेंजिंग फ्रॉम U to U plus DU, then number of particles having energy in that range will be NU GU, the interval is DU, so ये बन जाएगा NU DU, it will be equal to GU DU upon E raised to power alpha plus beta U plus 1। अगर उस कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल की एनर्जी क्या है, U है, तो ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि हमें इस GU DU को कैलकुलेट करना है, बट हमें तो GPDP कैलकुलेट करना आता है। तो बिल्कुल सेम, अब मैं बार बार वही स्टेप्स यहाँ पर नहीं लिखूंगी। आप पिछले लेक्चर्स के अंदर जाइए, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जो एप्लीकेशन थी, जहाँ पर हमने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स डिराइव किया, फिर जहाँ हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की एप्लीकेशन करके फोटोन गैस की एनर्जी कैलकुलेट की, मीन्स प्लैंक रेडिएशन लॉ जहाँ हमने डिराइव किया, उन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। वहाँ पर हमने GPDP कैलकुलेट किया था। तो मैं बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, आपको जस्ट रिमाइंड करवा देती हूँ कि याद कीजिए वहाँ पर GPDP, इसको हम क्या लिखा करते थे, इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाय h क्यूब। इसकी वैल्यू को हमने V पुट करवा दिया था, इसको हमने यहाँ पर मोमेंटम स्पेस कंसीडर किया। तो मैं थोड़ा सा फास्ट रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ। यहाँ छोटी सी शेल कंसीडर की हैविंग रेडियस P एंड थिकनेस DP। तो इसका जो वॉल्यूम था दैट वाज 4 पाई P स्क्वायर DP अपॉन h क्यूब। तो GPDP बिल्कुल सेम रहेगा, बट प्रॉब्लम इज कि जहाँ जिस तरीके से हमने फोटोन के अंदर बात की कि फोटोन्स आर बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू सब सिस्टम्स, जहाँ पे हमने कहा कि लेफ्ट हैंडेड फोटोन्स भी होते हैं, राइट हैंडेड फोटोन्स भी होते हैं और उनको आपस में पहचान सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड वाले और राइट हैंडेड वाले आपस में नहीं पहचाने जा सकते। तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन्स में भी है। हमें पता है यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अप स्पिन वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स डाउन स्पिन वाले भी हैं। और आए में से कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले और क्लॉकवाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिस्टिंग्विशेबल हैं, आप उनको पहचान सकते हैं। लेकिन क्लॉकवाइज वाले सारे और एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे, उनको आप आपस में नहीं पहचान सकते। सो आई कैन से इन अ मेटल और इन अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर आर टू सब सिस्टम्स। एक वो हो गए जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं और एक वो हो गए जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं। सो हम ये क्या करेंगे कि ये जो हमने कंसीडरेशन की हमने एक टाइप के सिस्टम के लिए की, और अगर मुझे पूरे सिस्टम पे इंप्लीमेंट करना है, एक सब सिस्टम के लिए हो गया, ये पूरे के लिए इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो हमारे पास GPDP जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, इट विल बी 8 पाई V
पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। इतना सारा तामझाम कर लिया, प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं, वी नीडेड जी यू डी यू और हमारे पास आया क्या, जी पी डी पी। सो इट इज़ मैंडेटरी कि इस जी पी डी पी को जी यू डी यू की फॉर्म में लेके जाया जाए। हमें वो भी आता है, सारा कुछ हम पिछले चैप्टर्स पिछले लेक्चर्स के अंदर करके आ चुके हैं। वी नो दैट दिस यू एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होती है। तो यहाँ से पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2mu के। तो इस पी स्क्वायर की जगह तो मैं 2mu पुट करवा दूंगी। अब मुझे dp को भी चेंज करना है, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। 2p dp इज इक्वल टू 2m du, 2 से 2 मर गया। सो dp इज इक्वल टू m अपॉन p du। अब यहाँ से देखिए जो p है इट इज़ बेसिकली √2mu, तो m अपॉन √2mu du। ये हमारे पास क्या आ गया, dp की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसको √m इंटू √m लिख के एक √m को दूसरे √m से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √m अपॉन 2u du। तो ये वैल्यू हमारे पास dp की आ गई है और हमारे पास वैल्यू p की भी आ गई है। दोनों वैल्यूज़ को पुट करवाइए, यू विल गेट gu du। इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करवा दीजिए, इस वाली के अंदर। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करवाते हैं यहाँ से। देखिए p की पुट करवाई 8πv, p की वैल्यू क्या है p स्क्वायर की 2mu और dp की वैल्यू क्या है √m अपॉन नीचे फिर से √2 √u du और h क्यूब महाशय नीचे पड़े हुए थे, इनको हमें लेना ही था, इनको हम कैसे छोड़ सकते थे। तो ये हमारे पास आ गया GU du। देखिए यहाँ पर ये जो अब कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यों नहीं पुट करवाया, तो मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी कन्वे कर चुकी हूँ कि इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे ये p और ये dp, ये p ये शो करता है कि दिस इज फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल और dp ये शो करता है कि हमने इंटरवल कौन सा लिया है। जब मेरे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड के अंदर इधर u और du आ चुके हैं तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ GU du। इन शॉर्ट तो ये देखिए GU du की हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब आप कहेंगे जी ये घपला कैसे हो गया, नीचे था √u हमारे पास। देखिए हमने p स्क्वायर dp की वैल्यू पुट करवाई, p स्क्वायर की वैल्यू 2mu, तो 2 भी ऊपर आया, m भी ऊपर आया, u भी ऊपर आया, m और √m को हमने m पावर 3/2 लिख लिया। फिर हमने dp की वैल्यू पुट करवाई, dp की वैल्यू के अंदर m अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में √2mu था, तो डिनोमिनेटर वाला √mu, ऊपर वाला √mu, ऊपर ही √mu बच गया। ऊपर mu था, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, ऊपर mu था, नीचे √mu था। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √mu इंटू √mu, एक से एक कैंसिल हो गया तो ये ऊपर रह गया। तो ये जो है ये हमारे पास ऊपर बचा और √m वाले को मैंने एक m के साथ मिलाकर पावर 3/2 बना दिया, तो √2 इंटू u। इसको मैंने वापस 8 कर दिया जिसको हमने 16 किया था क्योंकि इसका 2 हम उधर लेकर जा चुके हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आई है GU du की है, इसको हम पुट करवा देते हैं NU du इसके अंदर। अब NU du के अंदर जब आप पुट करवाएंगे इट विल बी 8πv m पावर 3/2 √2u du अपॉन h क्यूब e रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा u प्लस 1। तो ये आ गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट कंसीडर्ड एनर्जी इंटरवल। यही एप्लीकेशन थी बस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। हाँ, सम टाइम्स इसके आगे आपको फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या देते हैं। ओहो हो, अब ये फर्मी एनर्जी क्या बला आ गई, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्मी एनर्जी। क्योंकि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि इसकी बात ना हो। अब होता क्या है, आपको पता है कि हर मटेरियल के अंदर देर आर डिफरेंट लेवल्स एंड इन एवरी लेवल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड इट इज हैविंग इट्स डिस्क्रीट एनर्जी। एज यू गो डाउन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन नीचे 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 आते जाएंगे बिकॉज दे विल लूज देयर एनर्जी। अगर वो एनर्जी लूज कर रहे हैं, सपोज इस तरीके से देर आर लॉट ऑफ लेवल्स, थर्मल एनर्जी गेन करके कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या होगा, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी किसी के पास एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो इसका मतलब है दे आर लूजिंग देयर एनर्जीज, नीचे नीचे आते जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज कि लोअर शेल्स आर ऑलरेडी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन डजंट हैव एनी स्पेस टू गो डाउन फर्दर ऑन।
तो आप जब 0 केल्विन पे पहुंचेंगे तो ऐसा करते करते देयर विल कम सम सिचुएशन इन विच ऑल द लोअर लेवल्स विल बी फिल्ड और ऊपर वाले खाली, मतलब एक लेवल आपके पास डेफिनेटली एक बाउंड्री लेवल इस तरीके का आएगा जिसके नीचे सारे लेवल्स फील्ड होंगे, ऊपर वाले सारे एम्प्टी, बिकॉज दैट विल बी द बाउंड्री वैल्यू, दैट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू, और आई कैन से दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू अप टू विच यू कैन गो एंड इलेक्ट्रॉन कैन लोअर डाउन इट्स एनर्जी। इससे ज़्यादा एनर्जी का लोअर डाउन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट 0 केल्विन है, दिस लेवल इज टर्म्ड एज फर्मी लेवल and the energy of this level is termed as Fermi energy, right? This energy we are going to calculate with the help of both Fermi-Dirac distribution law. अब है क्या, हमने Fermi-Dirac distribution law को लिखा, nu हमें पता है gu e raised to power alpha plus beta ui plus 1. Alpha beta we already know, these are Lagrangian multipliers. Now I will write this expression in terms of occupation index. We have already discussed in our previous lectures e raised to power alpha plus beta u plus 1. This is the value of nu by gu. अब यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को ब्रेक भी करना चाहूँ, नहीं भी करें, सो दैट्स इट। अब क्या है कि जैसे जैसे आप लोअर डाउन करते जा रहे हैं, अभी जो मैंने स्टेट्स यहाँ पर ड्रॉ की थी, सपोज दिस वाज द फर्मी लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल था, इसके नीचे सारे फील्ड हैं, इसके ऊपर सारे एम्प्टी हैं। अगर मैं कहूँ कि आई एम गिविंग द एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी, ध्यान से देखिए, एट u ग्रेटर देन uf, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी अपर देन दिस फर्मी एनर्जी, u ग्रेटर देन uf। अब u ग्रेटर देन uf है तो वहां पे जो ऑक्यूपेंसी है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो nu बाई gu है, दिस इज टर्म्ड एज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि इतने पार्टिकल्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट है। आपने बॉक्सेस बना रखे हैं, इसके अंदर पार्टिकल, इसके अंदर पार्टिकल, इसके अंदर पार्टिकल, तो एक बॉक्स के अंदर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, दिस इज बेसिकली दिस ऑक्यूपेंसी एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जब यहाँ पर कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑक्यूपेंसी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब ये टर्म 0 कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा। अब ये टर्म इनफाइनाइट कब होगी, व्हेन दिस टर्म विल बी इनफाइनाइट, e रेज टू पावर अगर इनफाइनाइट हो जाता है, एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ e रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ui, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको 1 कर देती हूँ, देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं इस पूरी टर्म को 1 करती हूँ तो ये 1/2 ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। मतलब क्या है कि आपके नीचे वाले सारे के सारे सेल, हाफ जो हो गई वो फिल्ड हो गई, हाफ वाली जो हो गई वो अनफिल्ड स्टेट्स हो गई, तो 50-50% की जो ऑक्यूपेंसी है दिस विल बी देयर। इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि ये जो टर्म है आपकी अल्फा प्लस बीटा ui, क्योंकि e रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ui शुड बी इक्वल टू 1, और अल्फा, क्योंकि इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 0, और अल्फा प्लस बीटा ui शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये जो ui है, ये जो बीटा है, ये हमें पता है ये 1/kT होता है। अगर मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 0 केल्विन कर दिया तो दिस टर्म विल बिकम इनफाइनाइट, e रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये टर्म इनफाइनाइट होगी एंड दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी है, इसके नीचे भी प्रेजेंट है, ऊपर भी प्रेजेंट है। नीचे वाली हाफ पे जो है हाफ, दीज आर फील्ड, ऊपर वाली हम ये मान के चलते हैं कि हाफ आर अनफिल्ड। तो हाफ वैल्यू अगर मैं इसकी लेके चलूँ कि 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट पर यूनिट 2 सेल्स, तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा ui क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये कब होता है, फर्मी एनर्जी पे, यहाँ पर, यहाँ की बात की है हमने, तो मैंने इसको क्या पुट करवा लिया, बीटा uf। सो फ्रॉम दिस वैल्यू वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा uf। तो यहाँ से ये जो बीटा है ये हमें पता है 1/kT होता है, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है uf/kT। अब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है दैट इज बेसिकली fdu, दिस इज nu/gu, जो हमने अभी ऑलरेडी उधर बात की है। इट इज 1/e रेज टू पावर अल्फा प्लस, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट करवा देते हैं, दिस इज माइनस uf/kT, और बीटा ui, और बीटा की वैल्यू भी 1/kT होती है, ui/kT प्लस 1। तो ये टर्म हमारे पास बनेगी e रेज टू पावर ui माइनस uf। आप i हटा सकते हैं अगर आपको किसी भी कंपार्टमेंट की बात नहीं करनी है, यू कैन राइट इट जनरल u। तो u माइनस uf/kT प्लस 1 इज इक्वल टू दिस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से nu की वैल्यू भी लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन nu बाई gu होता है। दिस इज वैल्यू ऑफ nu बाई gu। सो आई कैन गेट वैल्यू ऑफ nu फ्रॉम दिस gu
अपॉन ई रेज टू पावर u माइनस यू एफ अपॉन के टी प्लस 1। एक वैल्यू मेरे पास NU की देखिए ये आ गई है और दूसरी वैल्यू मेरे पास ये थी जो अभी हमने डिराइव किया, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था बिकॉज आई न्यू कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि एनर्जी जो है ये वाली जो एनर्जी है दिस वाज फर्मी एनर्जी। अब अगर ये फर्मी एनर्जी है तो यहाँ पे इसको मैं क्या पुट करवा दूंगी, इनकी वैल्यूज पुट करवा देंगे। अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज माइनस यू एफ, तो ये टर्म u माइनस यू एफ अपॉन के टी हो जाएगी अगर हमने यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू पुट करवा दी। नाउ वॉच केयरफुली, अगर मैं यहाँ से NU की वैल्यू लूँ तो ये भी NU है और ये भी हमारे पास क्या है NU है। अब प्रॉब्लम इज कि आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहे कोई भी रही हो कैलकुलेशन करने की। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ GU। वो वाली वैल्यू GU की क्या आएगी, 8 पाई v m पावर 3/2 रूट 2u अपॉन h क्यूब। बस ये हमारे पास क्या आ गया, GU आ गया, नंबर ऑफ सेल्स आ गई। और हमें पता है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जितनी सेल्स हैं उतने पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे उनके अंदर। ये जो फील्ड वाली स्टेट्स है अब हम इनकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ओनली बिकॉज जो एनर्जी है वो हमने u माइनस यू एफ ले लिए, फर्मी लेवल की कंसिडरेशन हमने कर ली है। तो अब यानी कि मैं करूँगी, मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n चाहिए वो मुझे पता है कि जितनी मेरी सेल्स हैं उनके इक्वल, बट ये सेल्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर है, पूरे सिस्टम के अंदर लेनी है तो हमें करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू UF, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सिर्फ फर्मी लेवल तक है, उसके ऊपर की स्टेट्स क्या हैं, खाली हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं रह जाता, आप वैल्यू पुट करवाइए, इसकी इंटीग्रेशन कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर फर्मी एनर्जी 0 टू UF। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, 8 पाई v m पावर 3/2 रूट 2 भी मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे du भी आएगा अपॉन h क्यूब 0 टू UF। अब विद इन इंटीग्रेशन आपके पास क्या बचा, यू आर लेफ्ट ओनली विद रूट u मीन्स u पावर 1/2 du। ये हमारे पास आया n। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, u पावर 1/2 का इंटीग्रेशन u 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट पुट करवाएंगे दैट विल बी uf 3/2। तो ये सारा और ये वाला 2/3 आ जाएगा ऊपर बन के, 8 पाई v m पावर 3/2 रूट h क्यूब uf 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, दिस विल बिकम 16 अपॉन 3। ये हमारे पास आया। अब यहाँ से आप uf की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। You can take it on right hand side, so UF 3/2, बाकी सारी टर्म्स जो हैं इधर चली जाएंगी, 3n h क्यूब अपॉन 16 पाई v m पावर 3/2 रूट 2। ये हमारे पास u पावर 3/2 की वैल्यू आ गई, सो UF विल कम आउट इक्वल टू 3nh क्यूब अपॉन 16 पाई v m पावर 3/2 रूट 2 पावर 2/3। So this is expression for Fermi energy। तो इस तरीके से आप फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से आप फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस 0 केल्विन पे द मिनिमम एनर्जी अचीवेबल बाय एनी इलेक्ट्रॉन लाइंग एट इट्स टॉप मोस्ट लेवल, मतलब जिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमें डील करना है उनकी मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब भैया आपने उसको बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी उसको दे दीजिए, इट विल कम आउट एट दैट सिचुएशन, वहाँ पर वो बाहर आ जाएगा। So this was the concept of Fermi energy and energy of electron within the metal. Thank you so much.